खुदा खैर करे। बड़ी आपा, तुम्हें बड़ी आपा की आदतों के बारे में अच्छी तरह मालूम है, तो फिर खामखा क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हो? पहले उनकी जुबान पर तंज और तनखियां हुआ करती थी, अब बदतमीजी भी शामिल हो गई है। मुझसे यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो सकता। अम्मी, सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो बेटा। बड़ी आपा, आप क्या कहना चाहती थी? बात को बीच में छोड़ा क्यों आपने? खुदा खैर करे, जो बात मैंने कही नहीं वो तुम समझ गए, इसीलिए तो यहाँ आए वो पूछने। लगता है बहू बेगम ने तुम्हें समझा कर भेजा है। बड़ी आपा, आप बहुत बददिमाग हो गई हैं। आपको जरा लिहाज में नहीं कि आप क्या कह रही हैं। खुदा खैर करे, तुम तो बड़े ही तहजीबदार हो। कहाँ से सीखी ये तहजीब जो बड़ों का अदब लिहाज भुला देती है? जो तहजीब और तमीज भाईजान से सीखी है, अगर आप उसके पास से भी गुजर जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। हाय हाय हाय, अब तो हद हो गई। अब मैं यहाँ एक लम्हा रुकना भी गवारा नहीं समझती। और मैं रोकूंगा भी नहीं। ईद के मौके पर हम दोनों भाइयों ने जो आपसे वादा किया था कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, आज मैं उसी वादे को तोड़कर कहता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्या? फिरोज, बदतमीज, ये तुमने बड़ी आपा को क्या कहा? वही कहा जो आपने सुना। आपको अपनी बीवी और बच्चे का दर्द नजर नहीं आता, मगर मैं अपनी भाभी और नाज की तकलीफ नहीं देख सकता। बड़ी आपा ने उन दोनों का जीना हराम कर रखा है। भाईजान, आखिर सौतेली बहन सौतेली ही होती है। फिरोज, आखिर दिखा दिया ना अपना रंग। पता नहीं क्या समझते लोग अपने आप को। क्या बात है? कौन क्या समझ रहा है अपने आप को? वही ताहिरा आपा। पता आज क्या हुआ? हम सब नाज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, इतने में ताहिरा आपा आई, कहने लगी खुदा खैर करे, और बच्चे के आसपास इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है? हटो हटो, इसका दम घुट जाएगा। बेटी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? इंसान को कांटों से अपना दामन बचाकर चलना चाहिए, और जब कांटा खुद कह रहा है कि भाई मुझसे दामन बचाकर चलो, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? अच्छा ये बताओ, नाज की तबीयत कैसी है? दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, अब तो उसे होश भी आ गया है। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। अबू, कभी कभी लगता है मुझे कि आपा की शादी गलत जगह हुई है। क्यों? जहीर मियां बुरे आदमी हैं, आसिफ मियां बुरे हैं, या फिरोज अच्छा नहीं है? अबू, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत नेक दिल है, लेकिन बेटी, कांटे किस चमन में नहीं होते, लेकिन कांटों के डर से इंसान फूलों की अहमियत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता। लेकिन ये ताहिरा आपा तो चलती फिरती कांटा है, लाख बचो मगर चुभने से बाज नहीं आती है। पल्लू झाड़ो तो असर नसीन आपा पे पड़ता है। मेरे आने के बाद उन्हीं को तो सब कुछ सुनना पड़ता होगा ना। सोचती हूँ कि तय ही कर लो, अब उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी मैं। बेटी, तुम्हारे सोचने से या तय करने से कुछ नहीं होगा। जो इंसान किसी को दिल से चाहता है, बेइंतहा प्यार करता है, वो उससे मिले बिना कभी नहीं रह सकता, चाहे वो बीच मझधार में क्यों ना हो या कांटों के बीच में क्यों ना हो। इसी तरह बेटी, तुम भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो। तुम नसरीन को और नाज को मिले बिना रह ही नहीं सकती। दादी माँ, ये लीजिए। क्या है ये बहू? मैंने आपके लिए खीर बनाई है।
आपको खीर बहुत पसंद है ना? जीती रहो। आज सुबह से मुंह कुछ फीका फीका सा लग रहा था, शायद इस खीर से जायका बदल जाएगा। इसे गरम गरम खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छी बात है, खा लूंगी। मैं अभी आती हूँ। अच्छा। खीर तो तुम्हें भी बहुत पसंद थी मुकुल। पता नहीं हॉस्टल में तुम्हें खीर मिलती होगी या नहीं। अगर तुम मेरे सामने होते ना तो पहले मैं तुम्हें खीर खिलाती और बाद में मैं खाती। तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। तुम्हारे बिना ये खीर मेरे गले के नीचे कैसे उतरेगी? कैसे उतरेगी बेटा? नहीं, तुम्हारा इतना मोह मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, देखो तुझे तुझे मालूम है तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे, बहुत याद आती है। लेकिन लेकिन इसी की वजह से निम्मी और सुधीर में झगड़े होते रहते हैं। लगता है मैं ही इन झगड़ों का कारण हूं। मुझे तुम्हें नजरों से दूर रखना चाहिए। हाँ, दूर रखना चाहिए। तुम्हारे सारे फोटो मैं कहीं छिपा कर रखूंगी। हाँ, छिपा कर रखूंगी। तुम्हें आंखों से दूर रखूंगी। मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, बिल्कुल याद नहीं करूंगी। तुम मेरे नजरों से दूर रहोगी तो मुझे याद भी नहीं आएगी। क्या बात है दादी माँ? कुछ नहीं। अरे आपने अभी तक खीर नहीं खाई खाती हूँ। और ये मुकुल की फोटो फ्रेम्स कहाँ है? मैंने हटा दिए हैं। मगर क्यों दादी माँ? मुझे लगता है मुकुल के ये फोटो ही सारी फसाद की जड़ है, इसलिए मैंने उसे दूर किया ताकि उसे याद मुझे नहीं आएगी। दादी मुकुल को नजरों से दूर तो कर लोगी, लेकिन दिल से कैसे निकालोगी? अपनी पलकों से हटा के आपने उसे दिल में जो बसा लिया है। दादी माँ, दादी माँ, प्लीज दादी माँ। ये आपने ठीक नहीं किया ज़हीर, अपने छोटे भाई पर हाथ उठाया। जब तहजीब बदतमीजी की शक्ल इख्तियार कर ले तो यही करना मुनासिब होता है। जब यही काम फिरोज ने आयशा के साथ किया था तब आप कितना नाराज हुए थे। लेकिन फिरोज ने बदतमीजी के साथ साथ जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है उसके लिए मैं कतई उसे माफ नहीं कर सकता। मैंने सबको हिदायत दे रखी है कि कोई भी बड़ी आपा को सौतेली कहकर नहीं बुलाएगा। ये बात आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे। वो क्या समझेगा? उसे क्या मालूम कि बड़ी आपा क्या है, जिनके साए में हमने अपना बचपन गुजारा, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। अगर वो हमें न संभालती
तो हम ये शान शौकत की जिंदगी बसर न कर रहे होते। आज जो भी कुछ है वो सब बड़ी आपा की बदौलत है। उन्होंने एक बहन का नहीं, मां का फर्ज अदा किया है और फिरोज ने उन्हीं को गैर कह दिया है। जहीर, आप मेरी बात को सुनो। नजरीन, आप इस मामले में न बोले तो बहुत बेहतर होगा। फिरोज पर हाथ उठाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। हेलो फिरोज, फिरोज तुम कहाँ हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो फिरोज? फिरोज, हेलो। हाँ भाभी, क्या बोलेगा फिरोज? जब से मेरे पास आया है बस रोए जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाभी? वही हो रहा है जो बड़ी आपा चाहती है। इस घर का सुकून रंजिश में बदल गया है। मैं तो जैसे भी बर्दाश्त कर ही रही थी, अब तो दोनों भाइयों में भी दरार पड़ चुकी है। पता नहीं इस आशियाने का क्या होगा। अगर बड़ी आपा का यही रवैया रहा ना भाभी, तो जहीर भाई का ये गुलशन जो उन्होंने बड़ी मेहनत से सींचा है, तिनकों की तरह बिखर जाएगा। अब बिखरे या रहे, जब कश्ती के मुहाफिज ने पतवार ही उस नाखुदा के हाथों सौंप दी है जिसने सिर्फ डुबोना सीखा है, तो खता उस नाखुदा की नहीं, गुनहगार मुहाफिज ही होता है। खतावर तो मुसाफिर भी होते हैं। जब उन्हें मालूम है कि जिस कश्ती में वो सफर कर रहे हैं उसे नाखुदा ही डुबोने वाला है, तो वो उसमें बैठे ही क्यों? ये तो सरासर खुदकुशी हुई ना भाभी। तो मैं क्या करूं वहीदा? ये तो तब सोचना था जब कश्ती किनारे पर थी, अभी तो भंवर में है। वहीदा, तुम फिरोज को समझाओ। अभी तो उसने बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। इस वक्त हार गया तो आगे कैसे जिएगा वो? ठीक है भाभी, मैं फिरोज को समझा दूंगी, लेकिन उसका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए। वो सुबह में घर आ जाएगा। अभी उसे मेरे पास ही रहने दीजिए। और वैसे भी घर का माहौल अभी गर्म है। पर भाभी, आप भी जरा भाईजान को समझाइए कि किसी की बातों में आकर छोटों को नजरअंदाज ना करें। अल्लाह हाफिज वहीदा। फिरोज, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है आपा। कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा सा खाना। देखो, खाने से मुंह नहीं फेरा करते। मैं ही बुरी हूँ। सब तो बोलते ही थे, आज आपने भी बोल दिया। मुझे बहुत अफसोस है। अरे बेगम, आप ऐसा काम करते ही क्यों हो कि लोग आपको भला बुरा कहे? ऐसा मैंने क्या कर दिया? आप तो देख ही रहे थे, फिरोज मुझे बुरा भला कह रहा था, मगर मैं कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं बोली? अरे कुछ नहीं बोली तो आपने हंगामा कर दिया। अगर बोलती तो क्या करती? आखिर आप चाहते क्या है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं? कमाल, हमने क्या बिगाड़ा है? अरे आपने बिगाड़ने में कसर क्या छोड़ी है? आपने दो भाइयों के बीच में आग लगा दी है। और क्या चाहती हैं? अल्लाह का खौफ खाइए, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? अरे डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है, आप उस घर की दीवारों को खोखली कर रही हैं, जिसने आपको पनाह दी। लेकिन बेगम याद रखना, जब घर की दीवारें खोखली हो जाती है ना, वो घर गिर जाता है। ये घर मेरे भाई का है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। आप अपना ये भाषण अपने पास ही रखिए, समझे? वरना आपको मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
आपकी आंखें ही कहर बरसाती हैं। हेलो हेलो। फिरोज, इतनी सुबह सुबह रात भर नींद नहीं आई क्या? मैं रात से ही सुबह होने का इंतजार कर रहा था। क्या बात है फिरोज, आपकी आवाज कुछ अलग लग रही। सोए नहीं थे क्या रात भर आप? हाँ खुशबू, बड़ी आपा की वजह से भाईजान ने मुझ पे हाथ उठाया। किसका फोन था बेटी? फिरोज का। फिरोज का? इतनी सुबह सुबह? जी, बात ही कुछ ऐसी थी। ऐसी क्या बात हो गई बेटी, मैं भी तो सुनूं। अब वो जहीर भाई ने फिरोज पे हाथ उठाया। क्या?